जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा टॉपिक? आभूषण। हम टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे आभूषण। राजस्थानी नारी ये भारतीय नारी जिन आभूषणों का प्रयोग करती है उन आभूषणों की हम बात करेंगे। हम एक एक करके सारे आभूषणों को पढ़ेंगे। वैसे आभूषण किसी ना किसी पहनने का एक मकसद जरूर है, एक मकसद से पहने जाते हैं और आभूषणों का मकसद होता है, जैसे बताते हैं, जैसे यहाँ जो आभूषण पहने जाते हैं तो इंसान की जो गर्म होने के सारे अंग वो यहाँ होते हैं। तो यहाँ के आभूषण पहनने का मतलब है कि आदमी शांत रहे। यहाँ पे जो आभूषण पहने जाते हैं उससे उसका दिमाग एकाग्रचित रहे। ध्यान रखना, हार्ट का जो संबंध है, जैसे हमारी शादी होती है ना, दामाद को इस अंगुली में, इस अंगुली के अंदर अंगूठी पहनाई जाती है, क्योंकि इसका संबंध सीधा कहाँ से है? हार्ट से है। तो हार्ट मतलब जो आभूषण पहनने का कोई ना कोई कारण जरूर है। देखो अब ये है, हमने बनाने में मुझे टाइम भी लगा, अच्छी भी बनी है और टाइम अच्छी बनेगी तो टाइम तो लगेगा भाई। अब कोई चीज़ बढ़िया बनाओ टाइम तो लगे ही लगे। एक तो जहाँ अपन खिचड़ी बनावा गैस पर तो 5-10 मिनट में बना तैयार ही है, लेकिन बी खिचड़ी का चूल्हा बनावा तो टाइम जरूर लगे, लेकिन बहुत बढ़िया बने। अब देखो बात करें आभूषण। आभूषणों की बात करते हैं तो देखो ये है बाल। ये क्या है? बाल है। बाल देखो, बाल है। बाल के मतलब यहां से करते हैं, एक बालों के अंदर एक आभूषण पहनाया जाता है। कौन सा? गोफन। बालों के अंदर एक आभूषण पहनाया जाता है, गोफन, इसे बोलते हैं गोफन। ये होते हैं ये बालों के अंदर लगता है। तेरी जुल्फों के साये में खेल लेने दे मुझको, तेरी जुल्फों के साये में खेल लेने दे मुझको, न जाने कब तेरी चोटी कट जाए। ये है गोफन। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब बात करते हैं हम गोफन के बाद यहां एक आभूषण पहना जाता है जिसे बोलते हैं बोर। जिसे बोलते हैं बोर या बोर। बोर या बोर। देखो बोर, इसका नाम है बोर। ये बोर के टाइप का होता है, छोटा सा बोर जितना ही होता है, ये बोर ला। देखो बोर, हमारे राजस्थान में 2 प्रकार के बोर प्रसिद्ध है, एक तो चोमू के बोर, एक जोधपुर काजरी के बोर। ठीक है, बोर लो। अब देखो एक रखड़ी, एक पेरी जाए रखड़ी, और रखड़ी एक पेरी जाए, ये बोल लगे आसपास। इन आप बोला क्या बोला? इन बोला देखो जी रखड़ी है, रखड़ी के पीछे भूख लगे लोग जी, रखड़ी है, रखड़ी के पीछे भूख लगे। इन बोलना आप बजटिया सॉरी बंगड़िया, बगड़िया सही। रखड़ी के पीछे से भूख लगे लोग है, बिल बोलना बगड़ी या सही। अब देखो, अब सिर और माथा का जगह आभूषण है, 2 आभूषण मान और है। ठीक है, एक तो सिरमांग, ठीक है, और एक शीशफूल। सिरमांग और शीशफूल। ठीक है, अब देखो सिर मांग शीश को पता चल ही रहा है कि जब सिर नाम ही आ रहा है तो ये तो सिर की, अब सिर और माथे के ऑप्शन एक साथ ही बता। अब ये है यहाँ पे रखड़ी, रखड़ी है ये यहाँ पे रखड़ी। रखड़ी पुरानी महिला ज्यादा पर हेडलाइट प्रकार की हुआ है, हेड रखड़ी जगह पे पुरानी लोग पहले। देखो आपने घर में पुरानी ज्यादा सौ बड़ी में दादी नानी, तो मतलब हेड जबकि घर की हेड हुआ ना तो वह रखड़ी पे
रखड़ी पर कहना ही बहुत बनेड़ा है, जहाँ वह पिया रखड़ी गढ़ा दे गोरी को मन पर। अब गोरी को तो मन पसंद है, और पिया तो बेरो है कह जाता मैं इसको खुद को आ गयो ने रखड़ी। अब देखो इसके पीछे जो हुक लगता है उसे बोलते हैं बगड़िया सर। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक होता है, यहाँ होता है टिड्डी बल्ब के टिड्डी बल्ब को यहाँ पे एक आभूषण पहना जाता है टिड्डी बल्ब। और टिड्डी बल्ब को बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं, सब सुन जाता है टिड्डी बल्ब को इकट्ठे करे जाए, तो टिड्डी बल्ब को करे जाए मांग के थोड़ा नीचे मांग जकी है बैड स्त्री मारे, तो बैड स्त्री जाना है कि मांग करनी चाहिए टिड्डी बल्ब को करे जाए। अब देखो अठे एक आभूषण और पहले जाए, जखा को नाम है मेमन, जखा का नाम है मेमन, जखा का नाम है मेमन। मारे माथेरी मेमन लेता है जो मारा छील लो आबा मेमन गाना। अब देखो बिंदियां चमकेगी चूड़ी खनकी, बिंदियां चमकेगी चूड़ी खनकी, ये क्या हो गया आपसे बिंदिया। बिंदिया की बहुत बड़ी कीमत है कि बिंदी की बड़ी कीमत है। पायल 1000 रुपए की आती है, फिर भी वो पैरों में पहनी जाती है। बिंदी 1 रुपए की आती है, फिर भी माथे पर रखी जाती है। अब देखो अपना आभूषण कर दिया सिर और माथा। अब आप बात करेंगे कान की। देखो कान का आभूषण की बात कराने, कान का आभूषण, तो कान का आभूषण के मायने में बात कराने तो कान के आभूषण की बात करते हैं तो कर्णफूल, नाम से ही पता चल रहा है कर्णफूल, कर्णफूल, कर्णफूल। और एक बहुत मोस्ट है दोस्तों पीपल पत्थर, ये बहुत मोस्ट है। पीपल पत्थर क्या होता है, कान में यही पहना जाता है, यहाँ पहना जाता है, बड़े टाइप का होता है कान में यहाँ। एक होता है झुमका चांदी का झुमका, मेरा झुमका गिरा बरेली के बाजार, यह होता है झुमका झुमकी, झुमका और झुमकी, झुमका और झुमकी ये दोनों एक साथ ही झुमका गिरा बरेली। देखो यहाँ एक और आभूषण होता है, इससे पहना जाता है, उससे बोलते हैं पतरी, उसे बोलते हैं पतरी। सिर का एक आभूषण पतरी, ठीक है। अब देखो कान के आभूषण हुए कर्णफूल, पीपल पत्थर, झुमका और झुमकी। अब देखो एक आभूषण और होता है जिससे बोलते हैं मुर्की, और एक होता है फूला, छोटा बोल गया कान में ना तो उड़ खराब होगा, ठीक है। अब बात देखो कान की बात हो गई, अब आती है नाक की। देखो नाक की आभूषण होते हैं ना, यहाँ पर आ जाता है नाक के अंदर कांटा, इसे बोलते हैं कांटा, कांटा लगा, ठीक है, ये होता है कांटा। और एक होता है लूंग, ठीक है, नथली, ठीक है, नक्केसर, देखो नाक के आभूषण हो गई कांटा, लौंग, नथनी। और ध्यान रखना भाई, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि स्त्री के गहनों का ऊपर से नीचे तक सही क्रम लिखो। देखो अब लोग कंफ्यूज में कि नाक पे आता है कान पे, देखो ध्यान रखना, कान पहले, देखो पहले माथा, माथे के बाद कान, कान से सीधा नाक, नाक नीचे आता है तो नाक बाद में आता है, तो कान पहले। अब देखो नाक, अगर नाक के अंदर आभूषण पहले जखी, मतलब कोई नाक से साफ नहीं आके मैंने क्या बोला बेसुरी, तो बेसुरी से याद रखना एक आभूषण पहना जाता है बेसुरी, 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 बेसुरी जखी है नहीं सॉरी किशनगढ़ बड़ी ठणी के मैं चित्र शैली का बड़ी ठणी जो वो नाक में आभूषण कर रखी है, देखो नाम बेसुरी है, बेसुरी जखी ने आप पहले जा रहे हैं आभूषण बेसुरी, ठीक है।
अब देखो बात करा दांत। दांत का आभूषण की बात करें में तो दांत में जो आभूषण पैदा है, दांत में एक आभूषण पैदा है चूंक। अब एक तो वह चूंक और एक वह चोप। अब देखो चोप नाम का आभूषण पैदा जाए कान में। अब देखो याद क्या रखना, याद चू पहले आवे या चो पहले आवे? चू पहले आता है। तो चू पहले आता है ना, तो पहले की बात करें तो मतलब नीचे से ऊपर चढ़ो। यह एक बात सोचो, चू की मात्रा है ये बड़ा है ये बड़ा है, तो चौक बड़ा है, तो चौक बड़ा। दांत से पहले ऊपर कौन सा बड़ा है? नाक बड़ा है, तो पहले नाक में आएगा चौक। तो नाक चौक नाक का मतलब रहता है नाक के अंदर और चूक बन जाता है दांत के अंदर। अब देखो, अब बात करते हैं दांत का एक आभूषण चूक। ये दांत के लगाई जाए हमारे साइड में कोई कवर लगा है तो सोने चांदी का कहीं लगवाते हैं उसको चूक। एक होता है कोई खावा क्या पर कोई चीज दे भी ना खट्टे रखा दांत में से तो रखन नाम का आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? दांत के नीचे रखन। ठीक है। अब देखो ये हो गए सिर माथा हो गए, कान के आभूषण हो गए, नाक के हो गए, दांत के। अब हो गए हाथ। देखो हाथ पे यहाँ पे पहना जाता है, यहां पे पहना जाता है बाजूबंद। बाजूबंद या बाजूबंद कहलाते हैं दूरी को मन वो है बाजूबंद। अब देखो बाजूबंद, यहाँ भी बाजूबंद है, ये भी बाजूबंद दिखा है, यहाँ भी बाजूबंद है। यहाँ भी बाजूबंद पहना जाता है। देखो यहाँ पहना जाता है बाजूबंद, यहाँ पहन जाती है चूड़ी, खनके की बिंदियां चमके, ये चमकेगी चूड़ी। चूड़ी देखो चूड़ी और चूड़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बोल जाता पाटली, चूड़िया पाटली। हथफूल, हथफूल, हथफूल जो है बाटे कर देता है, बाटे हथफूल कर देता है। एक बार पूंछ, पूंछ ठेकेली जाए, पूंछ 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 मिल जाए तो ये पूंछ। एक अणते, एक अणते, अणते। एक टड्डा, ध्यान रखना टड्डा नाम का आभूषण पैरों में भी पहना जाता है। चूड़ी और चूड़ियों को जाए पाटलो, हथफूल, पूंछ, अणत और टड्डा। देखो एक पहना जाता है, यहाँ पे एक आभूषण होता है चूड़ियों के बीच में आभूषण है जिसका नाम होता है गजरा। गजरा, गजरा यहाँ होता है गजरा। चूड़ियों के बीच में आभूषण पहना जाता है जिसे बोलते हैं गजरा। गजरा हमसे अच्छा तो तेरा गजरा है जो कम से कम बीच राह में थी कलाई तो पकड़े जाता है। हमसे अच्छा तो तेरा गजरा है जो कम से कम बीच राह में तेरी कलाई तो पकड़े रहता है। अब देखो, अब बात करते हैं गले के आभूषणों की। गले की आभूषण, गले के अंदर देखो एक तो होता है हार, ये बोलते हैं हार। गले के अंदर हार, हसली, हमेल। गले के अंदर होता है हार, हसली, हमेल। गले के अंदर होता है हार, हसली, हमेल। एक होता है मादरिया, मादरिया, मंगलसूत्र और मुक्त माला। देखो गले के आभूषणों की बात करते हैं तो गले के अंदर क्या पहना जाता है? हार, हसली, हमेल। आजा मेरी कहूंगा मैं तुझे हार पहना दूं,
हार, हसली, हमेल, मादलिया, मुक्तमाला और मंगलसूत्र, ये गले के आभूषण। अब देखो, अब बात करते हैं पैरों के आभूषण, नहीं सॉरी, कमर के आभूषण। कमर के आभूषणों की बात करते हैं ना, तो कमर के आभूषणों के अंदर आभूषण पहने जाते हैं। यहाँ कमर है तो कमर के अंदर पहने जाते हैं कड़कती, कड़कती, कंदोरो, कड़कती, कंदोरो, सटका और तागड़ी। कमर के आभूषणों में कड़कती, कंदोरो, सटका और तागड़ी, ये पहने जाते हैं कमर। अब देखो, हाथ की बात करते हैं, अंगुलियों में एक आभूषण पहना जाता है जिससे हम बोलते हैं बिट्टी, मुंदड़ी, दामनी। देखो, दामनी जो होता है ना, दामनी दो अंगुलियों में एक साथ पहनी जाती है, इसे दामनी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई हाथ के आभूषण। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखो पैरों के आभूषण। देखो, पैरों के अंदर यहाँ एक आभूषण, टखने के आसपास आभूषण का रहता है, इसे टकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टखना, जिसे बोलते हैं टखना। टखनों के पास में एक आभूषण पहना जाता है, इसे बोलते हैं टखना। अब देखो, एक हथे पे जो रमजोड़, कौन सी? रमजोड़, ठीक, रमजोड़। एक हथे की पैरी जो है वह पूरी पायल, पैरा में पायला ने मचा दिया शोर जब तूने पतली कमर लचकाई जान। पैरा में पायला ने मचा दिया शोर जब तूने पतली कमर लचकाई जान। अब देखो, एक हथे दोस्तों इसका बेरीज है पाजेब, पाजेब, पाजेब। अब पाजेब कहीं जाते, पाजेब को भी एक बहुत ही अजीब विशेष बात है। अगर दिन में बाजे ना तो बहुत चोखी लगे, अगर रात में बाजे तो बड़े बड़ों की पैंट भरी जाती है। तो अब होती है यहाँ पहन जाती है दोस्तों झांझर। कौन सी? झांझर। क्या पहन जाती है? झांझर। झांझर भारी ऐसी बोली, सब जगह जागरण लग गया, धर सुहाने कंगन पे झुमका बोलने लग गया। ये होती है झांझर। अब देखो, एक यहाँ पे आभूषण पहना जाता है बिछिया। बिछिया या बिच्छू। ठीक, देखो पैरों में आभूषण सिर्फ विवाहित महिलाएं ही पहनती है, बाकी महिलाएं आभूषण नहीं पहनती। तो देखो, ये जो है आभूषण थे। आभूषण के बारे में एक विचार भी है, एक कहावत भी है कि गणों दापेड़ा को श्रृंगार, भूखा को भोजन है। दापेड़ा को श्रृंगार, भूखा को भोजन, गण। तो ये था हमारा आभूषण। देखो, बिन सारा नया ही नहीं फिर, बिना सजाड़ी जो पिला गई, वो एक गाना भी है ना कजरे की धार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर। तो ये हमने आभूषण पहना दिए, सारे नए आभूषण पहनाए। देखो, उसने कहा कि मेरे नाक तो है पर नथली नहीं, मेरे नाक तो है पर नथली नहीं, मेरे कान तो है पर कर्णफूल नहीं, मेरे कान तो है पर कर्णफूल नहीं, मेरे पैर तो है पर पायल नहीं, और मेरे गला तो है पर हार नहीं। तो मैंने भी कहा मेरी जेब तो है पर ऐसे नहीं। तो ये था दोस्तों हमारे कुछ आभूषण, नारियों के विशेष आभूषण, जिसके बारे में हमने बातचीत की। पहर की चांद सी नथली, पहर की चांद सी नथली, मैंने लगाया समस्त गहना है। पहर की चांद सी नथली, नई नथली नया कर्णफूल, नया शीश फूल, नया कनकती और नई ही पायल, मैं नए हैं सारे गहना, और मुझे अब तुम्हारे संग है रहना। तो ये थे हमारे राजस्थान की नारियों के कुछ आभूषण, और आगे बात करेंगे दोस्तों कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। और कोरोना से बचे रहना है, कोरोना भयंकर और महामारी की तरह फैल रहा है, दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे
जो राजा जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उनके आदेशों की पालना करें। क्यों कि वो हमारी जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। देखो क्या लॉकडाउन, कितना लॉकडाउन देखो, बात करते हैं लॉकडाउन, इतिहास के लॉकडाउन को उठा के बात करो तो चित्तौड़गढ़ के किले को अकबर ने 4 महीनों तक घेर के रखा था। वो लॉकडाउन, हमारा क्या लॉकडाउन है। अब देखो क्या है, ये कोई भ्रम ना पालना कि हमारे गांव में नहीं है वायरस, हमारे मोहल्ले में नहीं है। ध्यान रखना कुछ समय पहले हमारे देश में भी नहीं था, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर को उससे हाथ धोना है बार बार। ध्यान रखना मास्क का उपयोग भी करना है और घर पे रहना है। ये बात नहीं है कि मास्क लगा के हम खुले रोड पे घूमें, क्योंकि जो डॉक्टर लोग हैं वो पूरे प्रोटेक्शन में होकर, पूरा मतलब किट में होकर जो इलाज कर रहे हैं, उनको भी कोरोना लग रहा है। तो हमारा मास्क कोई उनके आगे बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप मास्क का उपयोग तो घरेलू उपयोग, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, आपस में 1-2 मीटर की दूरी रखें और बाहर सफर न करें। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो, आवश्यकता नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें। कोरोना महामारी से निपटने में मदद करें। ध्यान रखो, देशभक्ति दिखाने का सबसे बड़ा तरीका, जो सबसे पहला तरीका है, ये यही है, घर पे रहकर देशभक्ति दिखाओ, देश को बचाने में अपना योगदान दो और कोरोना महामारी से निपटो। हम सब मिलके जब कोरोना महामारी से लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। धन्यवाद दोस्तों।